राजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहीं रहता था आरव, 22 साल का एक साधारण लड़का। उसके पिता एक रिक्शा चालक थे, दिन भर धूप बरसात में सवारियां ढोते हुए। घर छोटा था, 4 लकड़ी की खिड़कियों वाला, जिनसे हर सर्दियों में हवा अंदर आ जाती थी। आरव बचपन से ही सुनता आया था, सपने गरीबों के नहीं होते। लोग उसे याद दिलाते रहते कि उसका जन्म संघर्ष में हुआ है, इसलिए वो जिंदगी भर बस मामूली काम ही कर सकता है। लेकिन आरव के अंदर एक चिंगारी थी। वो इंजीनियर बनना चाहता था। मगर इतने पैसे कहाँ से आते? किताबें भी सेकंड हैंड लेनी पड़ती थीं। एक बार पिता ने मजाक में कहा था, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि मेरा यह रिक्शा किसी म्यूजियम में रख दिया जाए। उसकी हंसी में दर्द छुपा था, और आरव ने उसी दिन मन में ठान लिया, मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। कॉलेज की फीस भरने के लिए आरव रात में होटल में बर्तन धोने लगा। हाथ कट जाते थे, ठंडे पानी में काम करते करते उंगलियां सूज जाती। लेकिन हर सुबह वो किताबें लेकर पढ़ाई में लग जाता। एक रात उसका दोस्त कह गया, आरव संभाल ले खुद को, इतनी मेहनत से कुछ नहीं बदलता, सब किस्मत का खेल है। आरव मुस्कुराया, मेहनत ही तो किस्मत बदलती है। उसके शब्दों में भरोसा था, पर सच्चाई यह थी कि वो भी अंदर से डरता था। कहीं वाकई में कुछ न बदला तो? गिरना और उठना। इम्तिहान का समय आया। आरव ने पूरी मेहनत की, लेकिन नतीजा आया फेल। एक झटका उसके सपनों पर नहीं, उसकी आत्मा पर लगा था। उसने कमरे की खिड़की के पास बैठकर आधी रात तक सोचा, शायद लोग सही कहते थे, शायद मैं कर ही नहीं सकता। उसने किताब बंद कर दी और महीनों तक किसी से बात नहीं की। एक दिन उसके पिता काम से लौटे, थके हुए हाथ, पसीने से भीगे कपड़े। उन्होंने आरव के पास आकर धीरे से कहा, बेटा जब मैं तेरा नाम लेकर रिक्शा चलाता हूं तो लोग तारीफ करते हैं कि तुम्हारा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। मैं दुनिया के सामने शान से चलता हूं। तू हार मत मान। आंखों में भर आए आंसू ने आरव की जड़ता तोड़ दी। उस रात उसने फैसला लिया, गिरा हूं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी कोशिश, दोगुनी मेहनत। आरव ने फिर नौकरी शुरू की, इस बार 2 काम। सुबह डिलीवरी बॉय, रात होटल की किचन। कभी कभी नींद इतनी आती कि चलते चलते लड़खड़ा जाता। लेकिन हर सुबह वो खुद को याद दिलाता, जो दर्द अभी महसूस हो रहा है वही कल मेरी ताकत बनेगा। उसने तय कर लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए, परीक्षा पास करनी ही है। उसके दिन किताबों में बीतते, रातें मेहनत में। दोस्त पार्टियों में जाते, घूमते और कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भाई? जो होना होगा अपने टाइम पर हो जाएगा। लेकिन आरव जानता था, टाइम नहीं बदलता, मेहनत टाइम बदलती है। तूफान से पहले की शांति। इम्तिहान पास आया तो उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा दी, पर दवा से ज्यादा जरूरी था पैसा। फिर वही सवाल, पैसा कहां से आए? आरव ने बिना सोचे अपने लिए रखे कॉलेज की फीस के पैसे निकाल दिए। मां की दवा के लिए। रात भर वह छत पर लेटा आसमान देखता रहा। बादल घूम रहे थे, जैसे उसके मन के अंदर भी तूफान था। वो टूटा नहीं, लेकिन बिखर जरूर गया। वह इंसान जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन होटल में काम करते समय उसकी मुलाकात हुई प्रोफेसर शेखर वर्मा से। उन्होंने देखा कि एक लड़का खाली समय में भी किताबें पढ़ रहा है, किचन की आवाजों के बीच नोट्स बना रहा है। शेखर ने पूछा,
इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आरव ने सीधी सी बात कही। क्योंकि यही रास्ता है और कोई नहीं। उसकी आंखों की चमक ने शेखर को छू लिया। उन्होंने अगले ही दिन कहा, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, बस एक शर्त, तुम कभी मेहनत करना बंद मत करना। आरव के पैर कांप गए। दुनिया में पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहनत अकेली नहीं होती। कभी न कभी कोई न कोई उसे पहचान ही लेता है। अब उसकी राह साफ थी। वो पढ़ाई में टूट पड़ा। दिन में 14 घंटे, घंटों तक बिना रुके किताबें। कभी कभी खाना भी भूल जाता। और फिर आया इम्तिहान का दिन। इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे। दिल शांत था, जैसे किसी योद्धा ने आखिरी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। नतीजे आए। स्क्रीन पर लिखा था, टॉप रैंक होल्डर आरव कुमार। उसकी आंखें भर आईं। उसने फोन अपने पिता को दिया। पिता ने नाम पढ़ा, चश्मा उतारा, आंखें पोंछीं और बस इतना कहा, आज मेरी मेहनत नहीं, मेरी परवरिश काम आई। माँ रोते रोते बोली, मैंने कहा था न, मेरा बेटा बादलों के ऊपर जाएगा। आरव को शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह का सबसे बड़ा हिस्सा उसने घर के लिए रखा। कुछ पैसे पिता को दिए। अब यह रिक्शा छोड़ दो। बहुत चलाया। पिता मुस्कुराए। आज पहली बार लगा कि मेरे पसीने ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, गर्व दिलाया। आरव ने पीछे मुड़कर अपने सफर को देखा। कितनी बार गिरा, टूटा, हारा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपके सफल होने का राज क्या है? आरव ने कहा, मैंने किस्मत बदलने की नहीं, अपने आप को बदलने की कोशिश की। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो किस्मत झुककर सलाम करने लगती है। कहानी की शिक्षा। सपने गरीब अमीर नहीं देखते। सपने उन लोगों को चुनते हैं जो उन्हें पाने की हिम्मत रखते हैं। गिरना हार नहीं होती, गिरकर न उठना हार होती है। दुनिया तुम्हारी मेहनत पर शक करेगी, लेकिन मेहनत कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। किस्मत बदलने के सिर्फ दो तरीके हैं, मेहनत और धैर्य। तो भाई आज तक थी इतनी कहानी, मिलने के नेक्स्ट कहानी में, तब तक खुद हाफिज।